तो रमज़ान की आमद आमद है तो रमज़ान में समोसे पकोड़े के अलावा भी कुछ खाने को दिल करता है जो कि हल्का फुल्का हो, कम मसाले वाला हो और बड़ा ही मज़े का हो, क्रिस्पी भी हो, क्रंची भी हो, स्पाइसी भी हो। तो उनके लिए इंस्टेंट स्नैक्स की आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो बिल्कुल क्विक एंड ईजी रेसिपी है और ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ही मज़े के कम बजट में ये स्नैक्स बन के तैयार होंगे और खाने में तो लाजवाब होंगे। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने तकरीबन 500 ग्राम आलू लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से ठंडा किया है। यानी बिल्कुल आपको यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तब मैंने इन्हें रफली काट लिया है और उसके बाद जी हम इसको मैश करेंगे। किसी भी मैशर की मदद से आप कर लें। तो आपने बिल्कुल ज़बरदस्त से मैश करने हैं ताकि जो स्नैक्स हैं ज़बरदस्त बन के तैयार हो। बिल्कुल स्मूथ हमने जो आलू हैं वो तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। और यहाँ पर आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा करने का मकसद ये है कि जब आलू बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता। यानी कि ज़बरदस्त किस्म के जो इसके स्नैक्स बना लें आप, जो भी आप बनाएंगे वो बड़ा ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा और ज़बरदस्त होगा और बनाने में भी बहुत आसान होंगे। तो जी हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और पोटैटोज़ जो हैं बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के हमने इसको बारीक कर लिया है। अब हम जिसमें शामिल करेंगे कुछ वेजेस शामिल करेंगे जिससे ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनेंगे और हेल्दी भी होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, तकरीबन ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है ताकि कबाब अच्छे बने। अगर हम मोटा मोटा काटेंगे तो इससे इनकी शेप में ख़राब हो सकती है। इसके साथ जी 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं बारीक कट करके। 2 टेबल स्पून हमने हरा धनिया जो है उसे शामिल कर लिया है, इसको भी मैंने बारीक काटा था। और एक अदद गाजर मैंने ली है, उसे मैंने ग्रेट करके शामिल किया है। इससे बड़ा ही जो फ्लेवर है इसका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जायका होगा। आप एक मरतबा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो इसके साथ जी हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, इसमें 3 टेबल स्पून मैंने शामिल करना है। और ये मेरे पास 3 अदद आलू थे, ये तकरीबन वज़न में 500 ग्राम होंगे। तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे हम इसमें। और इसके साथ जी अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो हम हाफ़ टी स्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इससे थोड़ा सा तीखा बन जाएगा, लेकिन बहुत ही कम ये स्पाइसेस है जो मैं शामिल कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा जिसे दरदरा सा पीस के मैंने शामिल किया है। और 1 टीस्पून हम सूखा धनिया शामिल करेंगे, इससे दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बड़े ही मज़ेदार ये स्नैक्स जो हैं ये बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हम तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे, अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो मिर्च मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो जी हमने अब क्या करने हैं, अब जी इसके कबाब बनाने हैं। आप जौन सी शेप चाहें जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। हाथों को आप ग्रीस कर लें ऑयल से या पानी लगा लें और थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इसके कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो इसकी कबाब की शेप भी दे सकते हैं, यानी कि टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इन स्नैक्स को ओवल की जो शेप है वो दूंगी, क्योंकि तरह डिफरेंट स्टाइल से हम इसको बनाएंगे। क्योंकि रोज़ बच्चे एक ही तरह के जो स्नैक्स है वो खा खा के तंग पड़ जाते हैं, तो मैं तरह इसको ओवल की जो शेप है वो दूंगी। और ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो स्नैक है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये शेप जो है इसकी आई है। इसी तरह से मैं आपको एक और तैयार करके बताती हूँ। और इसी तरह से हमने सारे स्नैक्स जो हैं ये बना देने हैं। बहुत आसानी से ये शेप बन जाएगी। आप चाहें तो गोल टिक्की की शेप बना लें, जो आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं, लेकिन ये वाली शेप भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की शेप जो है ये बन गई है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसी तरह से हम सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसकी कोटिंग। ज़बरदस्त तरीके से कोटिंग करेंगे ताकि इसमें मज़ीद जो क्रिस्पी और क्रंच पैदा हो। तो जी हमने एक प्लेट ली है, उसमें हमने 2 अदद अंडे जो है उनको शामिल कर लेना है और उनको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, क्योंकि हमने अंडे से इसकी पहले कोटिंग करनी है। इसके बाद जी हम यूज़ करेंगे क्रम्स। अंडों को हमने बीट कर लेना है। और जी अंडे में मैं थोड़ी सी नमक, एक चुटकी कह लें, और एक चुटकी ही जो मिर्च है, जो सुरख मिर्च है वो शामिल करूँगी। इससे जो है वो जो ऊपर वाली कोटिंग होगी वो भी बड़ी ही मज़े की होगी, यानी कि क्रिस्पी और क्रंची भी होगी, स्पाइस भी थोड़ी सी होगी। तो जी इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और पहले जी हम स्नैक्स को उठाएंगे, उस पर अंडे की हम कोटिंग करेंगे। इस तरह से जी हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। अंडे को ऊपर जैसे भी आप लगाना चाहें, जैसे आप लगाते हैं उस तरह से आप लगा लें।
और जी इसको हम क्रम्स में रखेंगे और ऊपर हम जी क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का जो स्नैक है ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए जी इस तरह से हमने सारे स्नैक्स जो हैं ये तैयार कर लेने हैं। और इस स्टेज पे अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल AZK फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी करना है। आप लोगों का शुक्रिया। तो इसी तरह से हमने सारे स्नैक्स की कोटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो साथ साथ फ्राई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या अगर आप थोड़ी देर बाद फ्राई करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये देखिए जी हमने सारे जो स्नैक्स हैं इस तरह से हमने तैयार कर लेने हैं। और उसके साथ जी हमने पैन में शामिल कर लेना है ऑयल। और ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने जो कबाब है इसमें शामिल कर देने हैं। क्योंकि अंदर से बेशक ये आलू सारे पके हुए हैं लेकिन हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया हुआ है और बाहर से जो क्रम्स की कोटिंग है ये बहुत जल्दी ये ना कलर पकड़ लेगी। लेकिन हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये पके और क्रिस्पी बन के तैयार हों। इसलिए हमने इस फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही रखनी है, तेज़ आंच में हमने इसको नहीं पकाना। और इस तरह से सारे स्नैक्स जो हैं हमने शामिल कर दिए हैं। और बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, जितने बासानी से जो फ्राई हो सकते हैं उतने ही शामिल करें। और ये देखें माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट बाद देखें ज़बरदस्त किस्म का जो कलर है वो आ चुका है। अच्छा जी लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो उसके बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है, क्योंकि 3 मिनट में ये ज़बरदस्त किस्म का जो कलर है इनके ऊपर आ जाएगा। और ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म के ये जो स्नैक्स हैं ये हमारे बनकर तैयार होंगे। बस आंच का ख्याल रखना है कि अगर ज़रा भी तेज़ आंच हुई तो ये जल जाएंगे। ये देखें इस तरह से अब हम इनकी साइड चेंज कर लें ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनका जो कलर है वो गोल्डन हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है ये आ गया है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए ज़बरदस्त किस्म का है, बिल्कुल जो ऊपर से जो इसकी जो कोटिंग है वो बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची लग रही है। इस तरह से हमने जितने भी स्नैक्स हैं सबको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जी ज़बरदस्त से स्नैक्स जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें हमने वेजिटेबल्स भी हमने यूज़ की हैं, इससे बड़े ही ये हेल्दी किस्म के बनेंगे। और जो नहीं इनका कलर जो होता है गोल्डन हुआ तो हम इसको जी निकाल लेंगे। ये देखिए जी हम इसका अच्छी तरह से ऑयल जो है हमने निचोड़ लेना है। और इसके बाद जी हमने इसको एक स्ट्रेनर में रखें ताकि जो ज़ायद ऑयल है वो सारा निकल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। यकीन जानिए अगर आप ये बनाएंगे तो सभी को पसंद आने वाले हैं। ये देखिए इनकी लुक चेक करें माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें ज़रा। और जी सारे स्नैक्स को हमने यही कलर देना है और इनको निकाल लेना है। ये देखिए जी है ना ज़बरदस्त किस्म के। इसको आप रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें। यकीन जानिए बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स जो हैं बन के तैयार हुए हैं। और ये स्नैक्स सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बड़े ही सॉफ्ट। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो मैं इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पहले इसका क्रिस्प चेक करें। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।